नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट संभव है और किस तरीके से ट्रीट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि वेरिकोस वेन के कारण क्या क्या हैं, किन किन लोगों को होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ज़्यादातर देखा गया है कि जब हम वेरिकोस वेन के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सर्जरी की सलाह दी जाती है, परंतु कई पेशेंट सर्जरी के बाद पुनः दूसरी जगह पर वेरिकोस वेन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉल्व कमज़ोर हो जाते हैं। इसके लिए यदि वेरिकोस वेन की स्टेजेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में जब वेरिकोस वेन उभरने शुरू होते हैं तब स्टॉकिंग्स पहनने से टांगों को राहत मिलती है। ज़्यादा खड़े होने पर अगर पेन शुरू होता है या जकड़न शुरू होती है तो आप थोड़ी देर टांग ऊपर करके बैठ सकते हैं। रात को सोते समय जब पेन ज़्यादा होता है तो रात में टांगों के नीचे तकिया लगाकर सोने से भी आराम मिलता है। और यदि ज़्यादा दर्द है तो आप तिल के तेल को गर्म करके उल्टी दिशा में मालिश भी कर सकते हैं। उल्टी दिशा का अर्थ है नीचे से ऊपर हल्के हाथ से मालिश करना। इसके अलावा कुछ एक आसन है जो वेरिकोस वेन में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन। इसके अलावा साइकिल चालन भी वेरिकोस वेन में, साइकिल चालन का मतलब साइकिल चलाना नहीं बल्कि लेटकर टांगों को साइकिल की दिशा, साइकिल के हिसाब से घुमाने को कहा जाता है। वेरिकोस वेन में साइकिल चालन बहुत आराम देता है। इसके अलावा वज्रासन, सुप्त वज्रासन, भेक आसन, ये सब आसन बहुत फ़ायदा करते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो वेरिकोस वेन को सिराज ग्रंथि माना है, जो कि एक रक्तज व्याधि है। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाती हैं। इसमें से आंवला है, व्हीट जर्म ऑयल है जो कि वेन्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। अगर वेन्स में बहुत ज़्यादा रक्त का प्रवाह हो जाता है, कई बार जो माइक्रो सर्कुलेशन की जो कैपिलरीज होती हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाने से वहाँ की त्वचा काली पड़ जाती है, तो ब्राह्मी एक ऐसी औषधि है जो माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपकी त्वचा काली पड़ जाती है तो उसमें इचिंग शुरू हो जाती है। कई बार इचिंग होने के कारण उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जो इसमें पस पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस घाव की रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति में आप उस पर नीम की पत्तियों का लेप कर सकते हैं या नीम के पानी से उसको धो भी सकते हैं। आयुर्वेद में इसकी सबसे मुख्य चिकित्सा रक्त मोक्षण कही गई है। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, इम्प्योर ब्लड को पर्टिकुलर वेन से बाहर निकाला जाता है जिससे वहाँ पर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और उस जगह की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और बीमारी से राहत मिलती है। रक्त मोक्षण में मुख्यतः लीच थेरेपी, जो कि ज्वाला अवचारण यानी जोंक थेरेपी भी कहते हैं, वो लगाई जाती है। इसके अलावा ब्लड लेटिंग प्रोसेस भी किया जाता है जिससे पेशेंट को बहुत राहत मिलता है। इसके अलावा वेरिकोस वेन एक पित्तज व्याधि मानी गई है आयुर्वेद में, इसलिए जो पित्तवर्धक आहार है जो कि शरीर में गर्मी करता है, वो आहार को वेरिकोस वेन के पेशेंट को कम से कम खाना चाहिए, जैसे कि खट्टा, तीखा, ज़्यादा मिर्च वाला, या ज़्यादा धूप में घूमना, या ज़्यादा गर्म चीज़ों को खाना, या गुस्सा करना, या स्ट्रेस लेना, ये सब वेरिकोस वेन को बढ़ाते हैं या रक्तज व्याधियों को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में अनेक ऐसी औषधियों को मिक्स करके बनाई जाती हैं जो कि वेरिकोस वेन पे बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा कई ऐसी लगाने की भी औषधियाँ या ऑइंटमेंट होते हैं जिनको वेरिकोस वेन या टखने पर लगाने से व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम प्राप्त होता है। इसलिए आप आयुर्वेद को अपनाएं और वेरिकोस वेन से निजात पाएं।